हेलो। इंट्रोडक्शन विद वाटर कलर मटेरियल्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वाटर कलर पेपर ब्रशेस एंड पेंट्स। सो बेसिकली इस कोर्स में पूरी जो सीरीज है वो मैं एक थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करूंगा। जो थ्योरी पार्ट मेन होता है, जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो भी टेक्निक है, किसी भी लर्नर को, किसी भी बिगनर को सीखने चाहिए, और जो थ्योरी पार्ट है वो आना चाहिए, जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज वो होनी चाहिए। उस सीरीज, इस पूरी वाटर कलर कोर्स की सीरीज में मैं स्टार्ट करूंगा उसी सभी थ्योरी पार्ट से। देन हम धीरे धीरे जो हमारे डेमोस्ट्रेशन है, पोर्ट्रेट के डेमोस्ट्रेशन हुए या फिर स्टिल लाइफ के हुए या लैंडस्केप या सीस्केप के जो भी डेमोस्ट्रेशन है, उनको हम डेमोस्ट्रेशन के साथ सीखेंगे कि जो भी हमने फंडामेंटल टेक्निक सीखी हैं उनको हम अपनी रियल पेंटिंग्स में कैसे अप्लाई करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का थ्योरी पार्ट का, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाटर कलर पेपर ब्रशेस एंड पेंट्स। तो किसी भी मीडियम को सीखने से पहले हमें उसके मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि उस मटेरियल्स में किस किस टाइप के मटेरियल्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, सो दैट उन टूल्स का हम यूज करना सीख जाएं, हमारी हमारी जो स्किल है उसको हम इम्प्रोवाइज करना सीख जाएं। सो जैसे यू कैन सी हियर, मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स रखे हुए हैं। उन पोर्ट्रेट को, इतने रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, अचीव करने के लिए जो जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे हमारी पेंटिंग्स में, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आई विल कीप दिस पोर्ट्रेट असाइड, आई विल इंट्रोड्यूस फर्स्ट विद द वाटर कलर पेपर। सो किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर का यूज करते हैं। जैसे जो ये शीट है जिस पर मैंने ये पेंटिंग क्रिएट की है, उस शीट को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस किस टाइप में अवेलेबल है मार्केट में। सो पहले हम थिकनेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो पेपर है, जो वाटर कलर पेपर होता है, उसकी जो थिकनेस है वो क्या होती है। जो थिकनेस है पेपर की, उसको हम मेजर करते हैं जीएसएम में। जीएसएम मीन्स जो, मान लीजिए ये हमारे पास ये ये रफ पेपर है। हमारे पास रफ पेपर की जो थिकनेस है, जो मेरे पास ये शीट अवेलेबल है, इसकी जो थिकनेस है वो है 300 जीएसएम। एंड जो ये नॉर्मल प्रिंटर पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो थिकनेस है वो है 75 जीएसएम। मीन्स जीएसएम इज द SI यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ एनी शीट। सो जो भी वाटर कलर पेंटिंग हम क्रिएट करते हैं, उसकी जितनी ज्यादा अच्छी थिकनेस होगी उतनी ही बबलिंग उसमें कम होगी। जो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग को मैंने क्रिएट किया है 250 DSM में। 250 GSM वाटर कलर कोल्ड प्रेस पेपर पर मैंने यूज पेंटिंग किया है। सो जो बबलिंग है, यू विल सी कि जब आपने कभी पेंटिंग ट्राई की है या फिर कभी वाटर कलर पेंटिंग से कोई भी टेक्निक आपने यूज की है, तो जो बबलिंग है, पेपर पर बबलिंग होनी शुरू हो जाती है। मीन्स जो थिकनेस है उस पेपर की कम है। इसीलिए हम वाटर कलर पेंटिंग में प्रॉपर अच्छी थिकनेस का पेपर्स हम यूज करते हैं, सो दैट जो हमारी फाइनल पेंटिंग हो, जो फाइनल पेंटिंग का जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक बने, जितना रियलिस्टिक हमको उसमें हम बनाना चाहते हैं, और जो हमारी स्किल है वो पूरी फुली इम्प्रोवाइज हो जाए उस पेंटिंग्स में। सो मार्केट में जो पेपर है, उन पेपर में भी 3 वैरायटीज अवेलेबल होती हैं। पहले तो जो 75% जेसम का नॉर्मल पेपर है वो हमें यूज नहीं करना है। हमें यूज करने हैं वाटर कलर पेपर, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। प्रॉपरली अच्छे थिकनेस के वाटर कलर पेपर अवेलेबल है मार्केट में, उनको हमें यूज करना है। इन वाटर कलर पेपर में भी 3 टाइप ऑफ वाटर कलर पेपर अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट होता है हॉट प्रेस, ये हॉट प्रेस। सेकंड होता है कोल्ड प्रेस, और तीसरा होता है रफ। वाइल मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है इन शीट्स की, जब किसी पेपर को ड्राई करने के लिए जब हॉट प्रेस का यूज किया जाता है, तो उसमें जो ग्रेन्स बनते हैं वो काफी ज्यादा कम ग्रेन्स बनते हैं, एंड स्मूथ सरफेस ज्यादा रहती है। एंड जब हम डायरेक्टली कोल्ड प्रेस करते हैं उस शीट को, तो वो ग्रेनी सरफेस क्रिएट होती है, थोड़ी सी ग्रेनी सरफेस क्रिएट होती है। एंड जब हम कोई भी प्रेस नहीं यूज करते, जैसा पेपर है उसको वैसे ही ड्राई होने देते हैं टाइम के साथ, देन वो रफ जो सरफेस है उसकी क्रिएट होती है। सो इसके तीनों पेपर्स के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। जैसे हम एग्जांपल के साथ लेते हैं अभी, जो हॉट प्रेस पेपर है काफी कम ग्रेन्स है इसमें। कम ग्रेन्स होने की वजह से जो वाटर है इसके सरफेस पर, वो
जल्दी ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने की वजह से जो हमें टाइम है, ब्लेंडिंग का टाइम है, वाटर कलर जो हम ब्लेंड करेंगे अपनी टेक्निक्स में, अपनी पेंटिंग्स में, वो टाइमिंग हमको कम मिलेगी। और जो कोल्ड प्रेस है एंड एज कंपेयर टू रफ पेपर, वो थोड़ा सा जल्दी ड्राई होगा एंड सबसे ज्यादा लेट ड्राई होगा रफ पर। सो बेसिकली जो ड्राइंग टाइम है वो तीनों शीट का अलग अलग है। और जो हमें कोई भी मार्क क्रिएट करना है, मान लीजिए जो हॉट प्रेस है, शीट है, उस पे हमें मार्क क्रिएट करना है, कोई भी हमें एक ब्रश स्ट्रोक क्रिएट करना है और हमें रफ पर ब्रश स्ट्रोक क्रिएट करना है, तो जो हॉट प्रेस है उस पर काफी ज्यादा फाइन ब्रश स्ट्रोक आएगा एज कम्पेयर टू रफ एंड कोल्ड, क्योंकि जो सरफेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है और जो कोल्ड प्रेस है उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी रफनेस, जो टेक्सचर आपको दिख रहा है शीट पर, वो टेक्सचर उस आर्ट में भी क्रिएट होगा। आल्सो जो रफ है, काफी कम रफ यूज करते हैं लोग एंड लेकिन काफी ज्यादा ड्राइंग टाइम और नंबर ऑफ लेयर्स रफ की काफी ज्यादा दे सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पेंटिंग को या फिर एक रियलिस्टिक पेंटिंग को अचीव करने के लिए। काफी ज्यादा टाइम लगता है रफ में एज कम्पेयर टू कोल्ड प्रेस, एंड सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है ड्राइंग टाइम में हॉट प्रेस पेपर को। सो सभी के अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। नाउ जो ये तीनों पेपर हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटन प्रेजेंस, मीन्स जो ये तीनों शीट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 100% कॉटन से बनी हुई है। मोस्टली आर्टिस्ट यूज करते हैं 100% कॉटन। मैं पर्सनली यूज करता हूँ 25% कॉटन, मीन्स मार्केट में 25% कॉटन का पेपर अवेलेबल है तीनों वेराइटीज में, एंड तीनों ही वेराइटीज में 100% कॉटन का जो पेपर है वो अवेलेबल है। हम कौन सा यूज करते हैं वो हमारी पर्सनल चॉइस होती है। यहाँ पर किसी भी आर्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि हमको ये करना है, हम ये नहीं कर सकते। बेसिकली आर्ट इटसेल्फ इज अ वे टू अनबाउंड योर सेल्फ। अपनी जो पैशन है उसको हम अनबाउंड करने के लिए आर्ट को करते हैं, इसीलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हम यूज करते हैं जो भी आगे आने वाले लेक्चर्स हैं, उन सभी लेक्चर्स में मैं मोस्टली 25% कॉटन शीट्स का ही यूज करूंगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को इसमें ज्यादा एक्सपर्ट पाता हूँ। जो भी मेरी लर्निंग अब तक रही है वो मैंने कोल्ड प्रेस पे ज्यादा की है। कोल्ड प्रेस 25% जीएसएम में की है, जिसकी वजह से जो मेरी एक्सपर्टीज है वो इसमें ज्यादा हो गई है 25% कॉटन में एज कम्पेयर टू दी 100% कॉटन। बट जो आगे डेमोन्स्ट्रेशन होंगे उन सभी डेमोन्स्ट्रेशन में हम जो नेचर है कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस एंड रफ का, वो 25% कॉटन हो या 100% कॉटन हो, दोनों में सेम नेचर रहता है। जैसा बिहेवियर इसमें है उतना वैसा ही बिहेवियर उसमें रहता है। थोड़ा सा चेंज होता है, ऑफ कोर्स कॉटन की जो प्रेजेंस है 100% में ज्यादा है इसीलिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा मास्टर हो गए हैं किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के साथ। तो वो आगे जाके जब आप पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आगे उस कंप्लीट करने के बाद जो फंडामेंटल्स होंगे, टेक्निक्स एंड नॉलेज है, वो जब आपको पूरी होगी, तब आपको एक अपना वे फाइंड करना होगा उस आर्ट को क्रिएट करने का। एक अपना स्किल, अपना जो टेक्निक है, अपना एक वे आपको क्रिएट करना होगा और ढूंढना होगा जिस वे को आप पूरे लाइफ टाइम यूज करेंगे अपने आर्ट में। तो ये जो कोर्स है वो स्टार्टिंग से एंड तक थ्योरी पार्ट आपको मैं सिखाऊंगा। जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होंगे उसमें कैसे कैसे हम यूज करते हैं टेक्निकल्स, जो भी टेक्निक हम सीखेंगे, हैचिंग हो, सॉरी, जो ब्रश हो, वेट ऑन वेट हो, वेट ऑन ड्राई हो, जो भी टेक्निक्स हैं सभी हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। फॉर नाउ जो वाटर कलर पेपर है वो टू टाइप्स में अवेलेबल होता है, 25% कॉटन में एंड 100% कॉटन में। इसकी जो वेराइटी है वो भी टेक्सचर में डिवाइड हो जाती है फर्दर 3 क्वालिटी में। फर्स्ट हॉट प्रेस, सेकेंड कोल्ड प्रेस एंड थर्ड रफ। सो एज यू नो, जिसमें ज्यादा टेक्सचर होंगे उसमें डिटेल वर्क हम कम कर पाएंगे, क्योंकि जो रफनेस है, जो टेक्सचर है, वो ज्यादा अच्छा क्रिएट होगा, जो ज्यादा क्रिएट होगा। मीन्स फाइन लाइन अगर हमें क्रिएट करनी है रफ पे एज कम्पेयर टू हॉट प्रेस पे, तो फाइन लाइन अच्छी क्रिएट होगी रफ हॉट प्रेस पे एज कम्पेयर टू रफ। सो ये पूरा डिफरेंस बिटवीन हॉट प्रेस, कोल्ड प्रेस एंड रफ
का जो भी डिफरेंस है वो हम आगे वाले लेक्चर में, हमारे आगे वाले लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फॉर नाउ मैं आपको एक पोर्ट्रेट के एग्जांपल से शो करता हूँ। सो ये जो दोनों शीट हैं, जो दोनों पेंटिंग्स हैं मैंने क्रिएट की हैं, ये दोनों पेंटिंग्स कोल्ड प्रेस पेपर पर की हुई है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है वो 100% कॉटन में है, एंड जो राइट हैंड साइड में है वो 25% कॉटन में है। एंड आल्सो और भी मेरे पास कई पेंटिंग्स हैं, जो ये वाली पोर्ट्रेट है ये मैंने 25% कॉटन पे किया है। सो ये पर्सनली डिपेंड करता है कि हम कितने ज़्यादा मास्टर किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल्स पे हो जाते हैं, हम कितना ज़्यादा मास्टर, कितनी ज़्यादा स्किल जो है हमारी उसको अप्लाई करके टेक्निक्स हैं, जो भी लर्निंग्स है वो हम सीख जाते हैं। तो ये पर्सनल डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस पर। आगे आने वाले लेक्चर्स पर मोस्टली मैंने 25% पर कॉटन प्रेस पर ही टेक्निक्स यूज की हैं, जो भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन की हैं, सो दैट जो मेरी एक्सपर्टीज है, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ वो मैं आपको सिखा सकूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे 100% कॉटन पर करना नहीं आता, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, जो मुझे प्रेफरेंस में रखता हूँ अपने आर्टवर्क्स में, वो यूज करता हूँ 25% कॉटन का शीट एज कम्पेयर टू 100% कॉटन। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी फंडामेंटल्स हम सीखने वाले हैं आगे, वो दोनों ही शीट पर सेम अप्लाई होंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कोई भी शीट यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कॉटन 25% कॉटन में, एंड कोई भी, अगर मान लीजिए हम कोल्ड प्रेस यूज करते हैं, तो कोल्ड प्रेस सबसे ज्यादा हम अपने पेंटिंग्स में यूज करते हैं, पोर्ट्रेट में यूज करते हैं, क्योंकि जो हेड हॉट प्रेस है उसमें हमें नंबर ऑफ लेयर्स हम क्रिएट नहीं कर सकते ज्यादा, एंड लेयर्स क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन रफ है, और जो रफ है वहां पर हम लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स। लेकिन फाइन लाइंस, फाइन डिटेल्स, जो शार्पनेस आपको पोर्ट्रेट्स में विजिबल हो रही है, वो हम डिटेल क्रिएट नहीं कर सकते रफ पे। सो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन है, इसीलिए मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं वो यूज करते हैं कोल्ड प्रेस, किसी भी पोर्ट्रेट के लिए, किसी भी पेंटिंग्स के लिए। तो मैंने आगे आने वाले लेक्चर्स में जो हाइपर रियलिज्म हम सीखेंगे, उसमें हम कोल्ड प्रेस पर ही पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। लेकिन फॉर योर नॉलेज, फॉर योर लर्निंग, मैंने हॉट प्रेस पर भी एक लेक्चर आपको दूंगा पूरे पोर्ट्रेट का, सो दैट यू विल नो कि हॉट प्रेस पर क्या आता है, क्या निकल कर आता है, क्या क्या लर्निंग्स एंड क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा अभी का फर्स्ट जो आता है वाटर कलर पेपर, वाटर कलर इंट्रोडक्शन विद द वाटर कलर मटेरियल्स में पहला आता है हमारे पास वाटर कलर पेपर। नाउ सेकंड हमारे पास आता है वाटर कलर ब्रशेस। सो वाटर कलर ब्रशेस के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं पहले एक ये जो शीट मैं यूज कर रहा हूँ, ये शीट मैं यूज कर रहा हूँ 25% कॉटन कोल्ड प्रेस शीट। सो सो नाउ सेकंड है हमारे पास वाटर कलर ब्रशेस। सो वाटर कलर ब्रशेस किस किस टाइप में, किस किस शेप में अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो शेप आती है हमारे पास वाटर कलर में, वो आती है फ्लैट ब्रश की। सो फ्लैट ब्रश की क्या बेसिकली जो फ्लैट ब्रश होता है वो आगे से एकदम फ्लैट रहेगा, और उसका जो स्टॉक होता है, एक बार मैं आपको अच्छा विजिबल रहे इसमें, इसीलिए मैं लिख देता हूँ फ्लैट ब्रश। सो फ्लैट ब्रश की क्या जो स्टॉक्स हैं वो कैसे रहते हैं, वो हम अभी पेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई एम यूजिंग फ्लैट ब्रश हेयर टू शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन की फ्लैट ब्रश का जो स्टॉक है वो कैसा रहता है। तो बेसिकली एज यू कैन सी, ये लोडेड विद द कलर्स, मैंने लोड किया है फ्लैट ब्रश को, एंड ये जो स्टॉक्स हैं वो फ्लैट ब्रश के रहते हैं। अगेन फ्लैट ब्रश में भी अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं। ये जो मेरे पास है ये भी फ्लैट ब्रश है, ये फ्लैट ब्रश है, एंड इसका जो स्टॉक होगा वो भी अगेन एज यू कैन सी, उसका जो स्टॉक होगा वो भी काफी
बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। मीन्स जब हमें ज़्यादा लार्जर एरिया को कवर करना है, तो हमें फ्लैट ब्रश में यूज़ करना है। जैसे हम जब पेंटिंग शुरू करते हैं तो मोस्टली हम शुरू करते हैं बैकग्राउंड से, फोरग्राउंड से, या लाइक अगर कोई हम लैंडस्केप क्रिएट कर रहे हैं तो पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, देन माउंटेन क्रिएट करेंगे, देन अगर उसमें वाटर है तो वाटर क्रिएट करेंगे, देन उसमें अगर बोट है या फिर कोई भी शिप है, देन हम उसको क्रिएट करेंगे। तो नंबर ऑफ अलग अलग टाइप से हम पेंटिंग क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है लार्जर एरिया को कवर करने का। लार्जर एरिया को कवर करने हैं अगर हमें इजिली, तो वो हम ब्रॉड फ्लैट ब्रशेस का यूज करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे जो टेक्निक है वेट ऑन वेट टेक्निक एंड वेट ऑन ड्राई टेक्निक, उसमें कैसे कैसे हम उस पेंटिंग्स में यूज करते हैं किसी भी टाइप के ब्रशेस का। सो ये अगेन ये और छोटा फ्लैट ब्रश है, मैं आपको एक इसका स्ट्रोक करके दिखाता हूँ। सो ये अगेन छोटा ब्रश है, इसीलिए जो इसके स्ट्रोक्स आएंगे वो और ज़्यादा छोटे होंगे। सो ये नंबर ऑफ साइजेस में अवेलेबल होता है फ्लैट ब्रश। सो ये सबसे ज़्यादा यूज आने वाले फ्लैट जो पेंटिंग्स में यूज आने वाले ब्रशेस हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगा। फ्लैट ब्रश काफ़ी ज़्यादा यूज आता है। सेकेंड हमारे पास आता है राउंड ब्रश। सेकेंड हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं राउंड ब्रश। सो नाउ जो राउंड ब्रश है, एज द नेम सजेस्ट, राउंड ब्रशेस में जो शेप्स हैं जो ब्रशेस की वो राउंड रहती है। मीन्स ऐसी रहती है आगे से प्रॉपरली ये राउंड है, यहाँ से राउंड है और एक हल्की सी टिप रहेगी। सो ये जो ब्रशेस हैं राउंड ब्रशेस, इसमें भी अलग अलग साइजेस अवेलेबल होते हैं। राउंड ब्रशेस मोस्टली जो यूज आते हैं वो यूज आते हैं पेंटिंग्स में फाइन लाइन क्रिएट करने के लिए। सो जो हमारे डिटेल पार्ट रहता है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज आने वाले ब्रशेस हैं वो राउंड ब्रशेस हैं। एज यू कैन सी, जो अगर मेरे को फाइन लाइन क्रिएट करनी है तो मैं राउंड ब्रशेस का यूज करूंगा। एंड ये अलग अलग हमारे जो टेक्सचर देता है वो ऐसे टेक्सचर क्रिएट करता है। सो आगे हमें अगर पतला हम ब्रश यूज करेंगे तो एक फाइन लाइन हम क्रिएट कर पाएंगे अपनी पेंटिंग्स में। ये एज यू कैन सी, ये जो फाइन लाइंस क्रिएट हो रही है हमारी पेंटिंग्स में, इसको हम राउंड ब्रश से क्रिएट करते हैं। सो अगेन सबसे ज्यादा यूज में आने वाले जो ब्रशेस हैं वो है फ्लैट ब्रश एंड राउंड ब्रश। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप आती है वो आती है एंगुलर ब्रश की। एंगुलर ब्रश एज द नेम सजेस्ट, जो एंगुलर ब्रश है उसमें एक पर्टिकुलर एंगल में जो ब्रश है वो कट होता है, एंड जो उसकी लेफ्ट साइड है या फिर जो एक साइड है वो स्ट्रेट रहती है, एंड एक पर्टिकुलर एंगल में वो कटा हुआ रहता है। उसकी जो शेप है वो ऐसी एंगुलर में रहती है। सो इससे जो हमारा ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट होंगे वो हम देखते हैं कि कैसा हमें ब्रश स्ट्रोक मिलता है। सो ये एंगुलर ब्रश है, मैंने लोड किया है वाटर से, एंड ये ऐसे स्ट्रोक्स हमें एंगुलर ब्रश में मिलते हैं। लाइक ऐसे अगर स्ट्रोक्स हम मोस्टली यूज करते हैं अपनी लीफ को क्रिएट करने में, या फिर हमको वाटर कलर में अगर हम फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई नेचुरल सीनरी है जिसमें हम ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर हमको ये क्रिएट करने को मिलती है। और जो इसका एज है, अगर हम इसकी टिप यूज करें तो इससे हमें फाइन लाइन भी हम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे करके। सो ये जो एंगुलर ब्रश है वो भी यूज में आता है। देन हम अगेन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्रश की तरफ, इसको बोलते हैं मॉप ब्रश। सो मॉप ब्रश एज द नेम सजेस्ट, मॉप ब्रश हमारे पास वाटर कलर में ही यूज होते हैं। जो मॉप ब्रश है ओनली वाटर कलर में यूज होते हैं। ये जो ब्रशेज आपने ऊपर देखे हम और एक्रिलिक पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मॉप ब्रश है वो स्पेशली बने होते हैं वाटर कलर मीडियम के लिए। मॉप ब्रश में क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ जो ब्रिस्टल्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, और जो थिकनेस है
क्रिस्टल्स की वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर ये ज्यादा होल्ड कर पाते हैं एक टाइम पर। तो इसकी जो मेन एडवांटेज है वो ये है मॉप ब्रश की, कि जो अगर मैं वाटर इसमें होल्ड करूंगा एंड मैं कोई भी कलर यहाँ पर ले लेता हूँ अपनी पेंटिंग्स में एंड मैंने ये लोड किया, तो ये भी अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं, छोटी शेप्स में भी अवेलेबल होता है मॉप ब्रश। सो ये अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं, सभी टाइप के ब्रशेस सभी शेप्स में अवेलेबल होते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। सो ये जो ब्रश है, मैंने इस ब्रश में वाटर लिया एंड थोड़ा सा पेंट लिया एंड पेंट से लोड किया। एज नाउ ये कहीं भी गिरेगा नहीं, कोई भी जो वाटर है उसमें कोई भी ड्रॉपलेट इसमें हमारे जो शीट है उसको खराब नहीं करेगा, लेकिन जो वाटर है वो तभी निकलेगा जब हम उसको ब्रश स्ट्रोक लगाएंगे। सो एज यू कैन सी शेप इसकी भी राउंड है, लेकिन इसको हम मॉप ब्रश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है एट अ टाइम। सो अगेन ब्रश स्ट्रोक्स में हम यूज करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे ब्रश स्ट्रोक्स यहाँ पर करके दिखाऊं, सो दैट आपको आगे आने वाली जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें इजी रहे कि मैं कौन कौन से जो चीजें हैं, कौन कौन से लाइन वर्क हैं वो मैं यूज कर रहा हूँ, ब्रशेस कौन से यूज कर रहा हूँ। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है फिल्बर्ट ब्रश। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास फिल्बर्ट ब्रश। नाउ फिल्बर्ट ब्रश क्या आते हैं, फिल्बर्ट ब्रश की शेप क्या होती है वो अब हम डिस्कस करते हैं। सो फिल्बर्ट ब्रश हमारे पास होते हैं, जो ब्रश है आगे से उसकी शेप अगर पर्टिकुलरली यू शेप के, मीन्स अगर हम ऊपर से यूं देखें तो ये अगर यू शेप की है तो इसको हम फिल्बर्ट ब्रश बोलते हैं, जो ये शेप है। सो ये शेप मोस्टली जो ये फिल्बर्ट ब्रश है वो मोस्टली यूज होते हैं ऑयल पेंटिंग में। वाटर कलर में काफी ज्यादा कम आर्टिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर भी पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है, लेकिन आपको ये पता रहे, जो आपकी लर्निंग से आपको पता रहे कि कौन कौन से ब्रशेस टाइप होते हैं, इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में इस फिल्बर्ट ब्रश को भी मैंने रखा है। सो मैंने ये लोड किया है वाटर से और ये ऐसी शेप को क्रिएट करने के काम आता है। सो अगेन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली जो हम प्रेस करके ऐसे चलाएंगे तो ये फाइन लाइन क्रिएट करेगा, अगर हम इसको ऐसे चलाएंगे तो ये हमारा जो एरिया है वो ज्यादा एरिया को कवर करेगा इस स्टॉक्स में। ओके, सो ये जितने भी नंबर ऑफ ब्रशेस हैं, ब्रशेस के टाइप हैं, वो मैंने डिस्कस किया है अभी। नेक्स्ट हमारे पास जो डिटेल के लिए, जब हम डिटेल्स में एंटर करेंगे, डिटेल में जब हम एंटर करेंगे उसके लिए हमारे पास ब्रश आता है, उसको हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइनर ब्रश, LINER ब्रश। सो इस जो ब्रश है, ये जो ब्रशेस हैं, लाइनर ब्रशेस जो होते हैं, इन ब्रशेस को सबसे ज्यादा यूज करते हैं डिटेल्स में। सो एज यू कैन सी हियर, ये लाइनर ब्रश हैं, ये जो जो लंबाई है इस ब्रश की, इस ब्रस्टल्स की, वो काफी ज्यादा है यहाँ पर। सो ये यूज होते हैं काफी ज्यादा फाइन लाइन क्रिएट करने के लिए। और अगर ऐसा कोई, मान लीजिए हम जब रियलिज्म पेंटिंग करेंगे, हाइपर रियलिस्टिक वाटर कलर पेंटिंग जब हम क्रिएट करेंगे, तो सबसे ज्यादा यूज आने वाला जो ब्रश है वो लाइनर ब्रश होते हैं। सो लाइनर ब्रश में भी, इसमें भी वेराइटीज आ जाती हैं। जैसे ये लाइनर ब्रश है, मीन्स थोड़ा सा छोटा है। एंड जो सबसे ज्यादा, अगर जो लाइनर ब्रशेस हैं इसमें भी जो वैरायटी है, इसको रिगर ब्रश बोलते हैं। ये जनरली जो नेम है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल नेम है। लाइक अगर हम और ज्यादा डीप में जाएंगे, जब हम प्रोफेशनली क्रिएट करने लगेंगे पेंटिंग्स को, तब ये जो नेम्स हैं आपको यूज में आएंगे। लेकिन एज अ बिगनर आपको पता रहे कि मैं कौन से ब्रशेस यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको लाइनर ब्रश में क्रिएट किया है। लाइनर ब्रश के में ही आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा पेंटिंग में, कौन से आर्टवर्क में, कौन से पार्ट में हम किस ब्रश का यूज करते हैं। सो अगेन जो लाइनर ब्रश है, जो ये वाला लाइनर ब्रश है, इसको मैं आपको ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट करके दिखाता हूँ।
सो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा मैंने जो मैंने वाटर है काफ़ी ज़्यादा कम लिया है एंड जो पेंट है वो ज़्यादा है इसमें। सो ये जो लाइन्स आप देख पा रहे हैं, जो फाइन लाइन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम लाइनर ब्रश से करते हैं। सो ये जो लाइन्स हैं इसमें भी नंबर ऑफ साइजेस अवेलेबल होते हैं। डिटेल के लिए ये डिटेलर्स में नाम लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये लाइनर के अंदर आते हैं, लेकिन हम डिटेल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इन सभी ब्रशेस को। सो ये जो रिगर ब्रश है जिसको हम लाइनर ब्रश भी कह सकते हैं, इसको हम यूज़ करके देखते हैं हम कैसे जो हमारी पेंटिंग्स है उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। सो अगेन मैंने ये लोड किया है अपने पेंट से एंड नाउ ये मैं इसको जो थोड़ा सा दूर से मैं इसको अप्लाई करूंगा अपनी शीट पर, और ऐसा एक फाइन लाइन एंड काफी लॉन्ग फाइन लाइन हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। सो जो इसका जो लार्जर एरिया है इस ब्रश का, उसकी हेल्प से हमको ये हेल्प मिलती है कि ये जो लंबा पार्ट है ब्रिस्टल का, इन ब्रिस्टल्स में लंबे पार्ट में जो वाटर है एंड जो पेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको काफ़ी लंबे, अगर हमको एक लंबा स्ट्रोक चाहिए पेंटिंग में, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली एज यू सी हियर, हमने इसको अप्लाई किया रियल में जब, तो ज़्यादा वाटर मिला हमको, ज़्यादा पेंट मिला एंड ज़्यादा फाइन लाइन हमको क्रिएट कर इसमें करके दी। अगर हम दोबारा इसको क्रिएट करें तो एक फाइन लाइन भी हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हम कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ब्रश पर, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ब्रॉड मिलेगा, कम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमको एक फाइन लाइन आपको अपनी पेंटिंग में मिलेगी। सो ये जो हम हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग बनाएंगे या फिर जो जितने भी हेयर्स बनाएंगे हम उसमें, उस हेयर्स में एक एक हेयर हम इस ब्रश से क्रिएट करेंगे। सो अगेन जो पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए हम एक एक ब्रश का जो स्टॉक है उस स्टॉक से हम क्रिएट करेंगे एंड जो पेंटिंग बनेगी ओवरऑल, जो आखिरी लास्ट पेंटिंग बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी। सो नाउ इंट्रोडक्शन विद द मटेरियल्स में हमने अभी देखा शीट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, देन हमने देखा कि हम कौन कौन से ब्रशेस यूज़ करते हैं। सो अगेन ब्रशेस यूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंट। पेंट से पहले हम आपको एक जो डिटेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है वाइट जेल पेन। तो ये है वाइट जेल पेन, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, अपने डिटेल पार्ट में देने के बाद इस वाइट जेल पेन को लास्ट में अप्लाई करते हैं। तो जो वाइट हाइलाइट्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सो मैं आपको एक जो एग्जांपल है उसमें दिखाता हूँ। ये जो वाइट हाइलाइट्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं एंड जो वाइट शार्पनेस आपको दिख रही है हेड पर, वो मैंने ड्रॉ की है, पेंट की है विद द हेल्प ऑफ वाइट जेल पेन। सो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, जब आपका आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप साइन करने के लिए वाइट पेन का यूज कर सकते हैं। सो ये मटेरियल्स का में ही आता है। सेकंड नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमें चाहिए पेंट्स, लाइक वाटर कलर पेपर हमारे पास है, ब्रश हमारे पास है, अब हमको पेंट चाहिए। पेंट किस किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के पेंट्स होते हैं। एक तो होता है वाटर कलर केक, लाइक जो ऐसे पैलेट है, पैलेट में ऑलरेडी ड्राई केक आएंगे, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम वाटर में का यूज करते हैं। सो मैंने अभी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको छोटा सा दिया उसमें मैं वाटर कलर केक का यूज कर रहा था। सो इसमें काफ़ी हैंडी होता है, आप ट्रैवलिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको ले जाइए और यूज़ करिए अपनी पेंटिंग्स में, आउटडोर पेंटिंग्स में यूज़ करिए। ये जो ड्राई केक्स हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए हम ब्रशेस का यूज़ करते हैं। लाइक पहले हम ब्रश लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे अपने वाटर पर। सो वाटर के लिए हम कोई भी एक वेसल यूज़ कर सकते हैं जिसमें वाटर हो। जो आर्टिस्ट हैं, जो मोस्टली आर्टिस्ट हैं वो एक वेसल यूज़ करते हैं, कोई कोई जो आर्टिस्ट हैं वो दो वेसल यूज़ करते हैं। मीन्स एक में क्लीन वाटर रहता है, दूसरे में उनका जो गंदा पानी है, जो पेंटेड वाटर है, उसको यूज करते हैं। मीन्स अगर मैंने कोई भी कलर लिया और उसको अप्लाई किया अपनी पेंटिंग में, पेंटिंग के बाद जब मुझे क्लीन करना है ब्रश, तो मैं इस वाटर में
क्लीन करूंगा। नाउ अब ये जो वाटर है वो ऑलरेडी कलर्ड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टोन बनेगी, जो नेक्स्ट मैं कलर लूंगा अपनी पेंटिंग के लिए, उस पेंटिंग को खराब ना करे ये पानी, इसीलिए मैं दूसरा एक और वेसल साइड में रखूंगा जिसमें क्लीन वाटर होगा। मीन्स मैं अपना ब्रश यूज करने के लिए इस वेसल का यूज करूंगा, लेकिन अगर मेरे को अनदर कोई टोन क्रिएट करनी है, अनदर कोई वाटर मिक्स करना है पेंटिंग में, तो मैं उस क्लीन वाटर का यूज करूंगा। लेकिन मैं पर्सनली एक ही वेसल यूज करता हूँ। मैं टाइम टू टाइम इसको चेंज करता रहता हूँ। मीन्स जो वाटर है इसको टाइम टू टाइम मैं चेंज करता रहूंगा। अगर वो थोड़ा सा गंदा हो गया तो मैं इसको थ्रो करके एक न्यू वाटर में इसमें ले लूंगा। एंड मोस्टली वो डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कितनी ज्यादा वेराइटीज के साथ किसी भी आर्ट वर्क को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए अगर मैं बैकग्राउंड पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड पार्ट क्रिएट करने के लिए जो टोन्स यूज हुई हैं, वो जो कलर्स यूज हुए हैं वो ब्लू यूज हुए हैं, वर्मिलियन ह्यू जिसको बोलते हैं, जो कि एक साइंटिफिक नेम है कलर का, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। सो नाउ उसको क्रिएट करने के लिए मैं ओनली ब्लू का ही यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने ब्लू में कुछ भी मिक्स नहीं किया है। सो मैं सेक्शन वाइज क्रिएट करता हूँ। मीन्स पहले बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा, फिर हेड क्रिएट करूंगा, फिर ये जो स्किन पार्ट है ये क्रिएट करूंगा, देन जो कोट का पार्ट है वो क्रिएट करूंगा। जिस वजह से जो स्मजिंग है, जो मिक्सिंग है वाटर की सेम कलर की, वो नहीं होती है मेरी पेंटिंग में। सो जो मोस्टली आर्टिस्ट हैं वो ऐसे भी यूज करते हैं, वो एक साथ पूरी पेंटिंग को बनाते हैं। वो पहले स्किन पार्ट बनाएंगे, देन वो हेड का पार्ट बनाएंगे, देन कोट का बनाएंगे, देन बैकग्राउंड है वो बनाएंगे। इस सब को वो साथ लेके चलते हैं, साथ लेयर अलग अलग ऐड करते हैं, साथ में मतलब एक साथ अलग अलग लेयर्स ऐड करेंगे, जिसकी वजह से वो जो वाटर है उनका वो गंदा हो जाता है, जिसके वजह से उनको दो वेसल्स यूज करने पड़ते हैं। लेकिन मैं एक एरिया पे एक ही टाइम पे एक ही एरिया पे वर्क करता हूँ। अगर मैं दोनों जो एरियाज हैं उनको साथ में लेता हूँ, के साथ उनको पेंटिंग करता भी हूँ, तो जो वेसल है उसको मैं टाइम टू टाइम जो वाटर है उसको मैं क्लीन करता रहता हूँ, लाइक क्लीन वाटर अगेन उसमें लोड करता रहता हूँ। सो अगेन जो हमारा पेंट है, पेंट किस किस टाइप के होते हैं, जो पहला मैंने बताया केक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूब्स होती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं वो एक अलग अलग टोन्स में, जो अलग अलग कलर्स में आते हैं। नंबर ऑफ टोन्स और नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट की वो अपने पैलेट में कौन कौन से कलर्स का यूज करते हैं। कोई भी, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने अभी कोई भी परचेज नहीं किया है आर्ट के लिए अपने कलर्स, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक कोई भी ब्रांड का वाटर कलर केक आप यूज करें, सो दैट जो हैंडी है वो काफी ज्यादा हैंडी रहे। मोस्टली जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो जब काफी ज्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग को क्रिएट करने लगते हैं, तब वो इसमें ट्यूब्स में आते हैं, ट्यूब्स की में पेंटिंग को लाते हैं। सो अगेन जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने पैलेट पर। अगेन ऑब्वियसली हम किसी भी डायरेक्टली पेंटिंग में अप्लाई नहीं कर सकते ट्यूब को हम अनफिल करते हैं किसी भी पैलेट में, किसी भी सरफेस में, देन उसको हम मिक्स करते हैं अपने वाटर से, देन उसको अप्लाई करते हैं अपनी पेंटिंग में। अगेन पेंट में दो टाइप के हैं, केक में आता है और ट्यूब्स में आते हैं। ट्यूब्स में अलग अलग वेराइटीज अवेलेबल हैं, अलग अलग टोन्स में, कलर्स में अवेलेबल होती हैं।